इत्थों कीर्तन की धुन उठनी चाहिए सी, गुरबाणी का पाठ जिथे गूंजना चाहिए सी, आसा दीवार जिथे चलनी चाहिए सी, उत्थे कंजरियां दे नाच आउंदे न, उन्हां दे घुंघरूआं दी ते तबलियां दी आवाज़ आंदी है, गंदे गीतां दी उत्थों आवाज़ निकलती है। 1917 दे विच पोठोहार तो एक नौजवान बच्चा अमृत छक के आया तो ककारां दे नाल इहदा बड़ा प्रेम सी। इसदा अज तो साडा ककारां दे नाल प्रेम रह नहीं गया है। अगर असी पाए हुए भी ने ना तो वो केवल एक फार्मूलिटी असी पूरी करते पे हाँ। जो प्रेम होना चाहिए ना ककारां दे नाल, वो साडा प्रेम रह नहीं गया है। इसने 5 ककार धारण किए हुए बड़ी शरधा लैके आया पोठोहार तो। ननकाणा साहब के सरोवर दे विच जद इशनान करके बाहर निकलिया, सिर दे उत्ते इसदे करपान सी ते बाणी पढ़दा पिया सी है। जद सिखां ने महंत दे गुंडियां ने जदों वेख्या ना कि ये सिख आया और इन्हें अमृत छकिया होया है, 5 ककार इसने पहने हुए ने और बड़ी इहदे अंदर शरधा लगती पई है। कहंदे ने इहदे केसां तो पकड़ के इसदे जितने ककार ने पाए सन, इहदा कंगा इहदे केस पुट्टे गए, करपान इस कोलों खोली गई, मार कुट के इसनूं ननकाणा साहब तो बाहर कढ़ दिता, मत्था भी नहीं टेकण दिता। और महंता ने चैलेंज किया कि कोई भी अमृत धारी ननकाणा साहब दे अंदर वड़न की जरूरत ना करे, कोई भी अमृत धारी, क्योंकि इन्हों बड़ी चिड़ होंदी सी इस गल तो। इसे ही ननकाणा साहब दे विच 1918 दे विच 6 बीबियां पूर्णमासी का दिन जान के, क्योंकि पूर्णमासी की रात सी उस दिन, संध्या वेले ये पहुँचिया ने भी चलो पूर्णमासी गुरु नानक सच्चे पातशाह का आगमन दिन होंदा है ते पूर्णमासी का इशनान करांगे सरोवर दे विच, सारी रात गुरु नानक की गोद विच बैठ के कीर्तन करांगे, सिमरन करांगे। महंत दे गुंडियां ने, क्योंकि शाम का वक्त सी, इन्हां 6 ही बीबियां नूं पकड़ के ते कमरियां दे विच बंद करके और इन्हां दी पत लुटी है। इन्हां दी 6 बीबियां दी इन्हां दी। और जिहड़ी गल कर रहे सन उन्हें मास्टर दी कि हैदराबाद जो सिंध दे विच एक शहर है, उत्थों का एक जज सी, ये नौकरी तो रिटायर होया और ये मन दे विच शरधा बड़ी सी। तुसी हुण भी अगर देखोगे ना, सिंधियां दे अंदर शरधा बड़ी है। असी तो नाम दे सिख रह गए हैं, गुस्ताखी माफ़। देख लो तुसी 8:15 का समा हो गया है और अजे संगतां पहुँचियां नहीं ने गुरुद्वारे। पाकिस्तान दे विच मैनूं 2 वारी पहुँचण दा, उत्थे दर्शन करन दा सुभाग प्राप्त होया है। शाम नूं रहरास दे समय ते दीवान शुरू होंदा वे सिंध दे विच। शहर दा नाम जैकाबाद। तकरीबन कोई 20,000 दे करीब उत्थे सिंधियां दे घर ने उत्थे। और समागम शुरू हो जाता है रहरास साहब तो संध्या वेले। ठंड दे दिन, जनवरी दा महीना, 5 जनवरी का गुरपुरब से गुरु गोबिंद सिंह महाराज का। दोनों वार मैं इसे गुरपुरब से गया वहाँ। सारी रात ये पंडाल जितना ये हाल है ना, इस तो मेरे ख्याल नाल 6 गुणा वड्डा उन्होंने बाहर मैदान दे विच टेंट लगा के ते हाल बनाया सी। अंदर तिल रखण दी जगह नहीं सी उहदे विच। सारी रात समाधियां ला के बैठे रहे ने। उन्होंने देख के साड़ी भी उठण की हिम्मत नहीं हुई। कैसी शरधा, इतनी ठंड दे विच
सारी सारी रात समाधियां ला के बैठे रहंदे ने, सरवण करते ने। जदों हिंदुस्तान तो जत्थे जाते ना ननकाना साहब, सारी सेवा वो सिंधी वीर ही करते ने और थकते नहीं ने बिल्कुल भी। चरदा उन्हां दे विच देख लो। ए भावनगर दे विच मस्कीन जी जाते सन, दास नूं भी जाण दा सुभाग प्राप्त होंदा वे। समागम रखण दी देर है, बस हाल भरे होंदे ने उत्थे। मैं अर्ज करां किधरे उन्हां वर्गा प्रेम, उन्हां वर्गी शरधा साडे अंदर किधरे पैदा हो जाए ना, तो साडे पंथ दा जो अज रूप रेखा है वो बिल्कुल बदल जाएगी। असी नाम दे सिख रह गए हैं बस। ये सिंधी जज जदों रिटायर होया, ये मन भी शरधा सी, सारी जिंदगी मेरी बेदाग निकल गई है, क्यों ना चल के मैं गुरु नानक दा शुकराना करा भी जितना जीवन हुण मेरा बाकी रह गया ना, हे गुरु नानक ये तेरे गुण गांदियां होयां बतीत हो जावे। परिवार इस दे नाल सी। 13 साल दी एक बच्ची दे नाल सी जिहदा नाम सी रजनी। और ये पहुंचिया ननकाना साहब दे विच, मत्था टेकिया बड़ी शरधा दे नाल। मन विच विचार आया भी क्यों ना रात इत्थे रुकिया जावे। रात रुकण वास्ते इसने महंत कोलों कमरा मंगिया, उन्होंने कमरा दे दिता वे। जदों कमरे दे विच गए ते अंदर अंधेरा सी। पुछ लिया बई कोई चानने का प्रबंध हो सकता है, क्योंकि रात कटनी है, बच्चे भी नाल ने। महंत दे जेड़े गुंडे पाले हुए सन, उन्होंने आख्या भी अंदर देखो, हो सकता है कोई दीवा जरूर होवेगा अंदर। जज ने जदों लभ्या तो दीवा ते अंदर मिल गया, पर उस दीवे दे विच तेल नहीं सी। बत्ती है सी उस विच, लेकिन तेल नहीं सी उहदे विच। उन्हें आख्या भी थोड़ा जा तेल दे दिओ तां असीं इस नूं जगा लईए। महंत दे गुंडियां ने आख्या भी तुसीं अपनी बच्ची नूं साडे नाल भेज दिओ, इस नूं असीं तेल दे दिन्ने आ ते तुसीं दीवा जगा लवो। हुण जज नूं की पता भी मैं अपनी बच्ची किहदे हवाले करन लगा हाँ। उन्हें विचारे ने अपनी बच्ची नूं महंत दे उस गुंडे दे हवाले कर दिता भी ठीक है, जा पुत्र जाके तेल लाया ते आपां दीवा जगाइए ते सारी रात इत्थे आपां कटनी है, गुण गावांगे गुरु नानक दे। पर महंत दे जेड़े वो गुंडे सन, उन्होंने इस केवल 13 साल दी बच्ची नूं लिजा के और उस दे नाल वो कुकर्म कीता जिहदियां चीकां सुन के ते जज दियां ताहां निकल गईयां। जद उसनूं इस गल दा पता लगा तो उन्हें महंत नूं जाके आख्या। महंत कहंदा भी जे तू मूँह दे विचों आवाज़ कड्डी तो इस बच्ची दे नाल नाल तुहाडे भी टुकड़े कर दिते जाणगे, तुसीं बाहर नहीं जा सकदे हो। अगर जिंदा इत्थों निकलना चाहते हो तो अपनी ज़बान नूं बंद रखो और ये बच्ची तैनूं हुण नहीं मिल सकती। सवेरे जिहड़ी पहली ट्रेन जाती है ना सिंध वास्ते, उस ट्रेन दे विच तू जाके बहना, रेलवे स्टेशन दे उत्ते तैनूं ये बच्ची मिल जाएगी। सारी रात जज ते उसकी घरवाली अपनी इस बच्ची दियां चीखां सुनते रहे। नींद कित्थे आउणी सी विचारियां नूं। अरदासां करते रहे भी हे गुरु नानक सच्चे पातशाह, मैं तो बड़ी शरधा लैके तेरे दर ते आया सा, पर एक ही कारा वरत गया है मेरे नाल। सवेरे जदों ये जज ट्रेन दे विच जाके बैठा ना, तो फिर इसकी जिहड़ी बच्ची सी 13 साल की उत्थे लिजा के उसनूं पकड़ा दिती है। उन्हें शुक्र किया भी चलो तीनों असी जिउंदे बच के आ गए हाँ। ननकाना साहब दे विचों इस तरह दियां कई घटनावां पहुँच रही सन अकाल तख्त साहब ते। जदों लाहौर दे विच सिख एजुकेशन कॉन्फ्रेंस सी उत्थे,
बहुत सारे सिख इकट्ठे होए सन और सिख समागम दे विच सिੱਖੀ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, बड़ी संगत उत्थे सी। ये जज भी उत्थे पहुँचिया और इसने संगत दे विच खड़े हो के मत्थे दे उत्ते अपने हथ मारदिया होया आख्या भी मैं किवें मन लवां कि तुसी गुरु गोबिंद सिंह दे सिख हो, जिन्हां ने बगानिया बच्चियां दी इज्जत बचाउण वास्ते अपनियां शहादतां दित्तियां ने। मैं ते गुरु नानक दे घर विच ही लुटिया गया हाँ, मैनू थोड़ा जिहा बोलण दा समां दिओ। जद इह सारियां दे विच रोया ना तो फिर उन्होंने बोलण दा समां दिता। जदों समां इसनूं मिलिया तो फिर इसने सारी अपनी घटना जदों सारी संगत दे सामने सुनाई है, सारियां दे रोंगटे खड़े हो गए ने और इन्होंने प्रण किया कि हुण कोई भी मुसीबत आवे, किसी भी हद तो सानू निकलना पवे, ननकाणा साहब नूं किसी भी तरीके हुण असी आज़ाद करवाना है। अकाल तख्त साहब ते जदों ये शिकायतां पहुँचियां, भाई करतार सिंह जी पुच्चर, लक्ष्मण सिंह जी धारोवाल, बूटा सिंह जी लायलपुर वाले, ये भी सब पहुँचे ने। बैठ के विचार की गई कि ननकाणा साहब नूं किस तरह आज़ाद कराना है। श्रोमणी कमेटी ने यह फैसला किया कि 3, 4, 5, 6 मार्च नूं ननकाणा साहब दे विच एक गुरमत समागम किया जाए, जिथे कथा विचारा होण और रागी सिंह कीर्तन करन। उत्थे ही महंत नूं समझाया जाएगा, जे वो अपनियां हरकतां तो बाज आ जांदा है तो ठीक है, नहीं तो फिर ननकाणा साहब दा प्रबंध खो के ते सिख अपने हथ विच लै लैणगे। विचारा हो गईयां, सारे आपो अपने टिकाणियां ते चले गए। दूसरे पासे महंत इस सिखां दे नाल गल्लां ते करदा सी कुछ होर, पर अंदरों चालां चलदा सी कुछ होर। सिखां दे सामने ते बड़ा भोला ते बड़ा मिठा बन जांदा सी, क्योंकि इसनूं पता लग चुका सी कि 4, 5, 6 मार्च दा समागम है ते सिखां ने मेरे कोलों ये प्रबंध खो लैना है ते सिख खो भी सकदे ने, पर ये अंदरों अंदरी चालां कुछ होर चलदा पिया सी। एक करतार सिंह नूं मिलिया और उसनूं कहंदा भी मेरियां 3 गल्लां मन लवो, जेड़े मैं कुकर्म कीते ने ना, ये नहीं करांगा मैं हुण। हालांकि इसने जदों प्रबंध लिया वे ननकाणा साहब दे विच जेड़े 2 पहले महंत सन, एक दा नाम सी साध राम ते दूसरे दा नाम सी किशन दास। इन्हां दोनों ही महंतां दी गुप्त रोगां दे नाल तड़फ तड़फ के मौत होई सी। जदों किशन दास मरण वाला सी, उदी जेब दे विचों चाबियां कढ के ते ये महंत नारायण दास अंग्रेज़ां दे कोल गया, सिखां दे कोल गया भी जिहड़ियां गलतियां इन्हां महंतां ने कीतियां ने ना, वो गलतियां मैं नहीं करांगा, तुसी गुरुद्वारे दा प्रबंध मैनू दिओ। और इसने जिहड़े अंग्रेज़ वड्डे अफसर सन, उन्हां अफसरां दे नाल मिल के ते ये प्रबंध उसने अपने हथ विच लिया, क्योंकि अंग्रेज़ सिखां दे खिलाफ सन। सब तो ज़्यादा अंग्रेज़ां नूं अगर मेहनत करनी पई हिंदुस्तान दे पूरे राज दे उपर काबज होने वास्ते, तो उस सिखां दे उत्ते ज़्यादा मेहनत करनी पई है, क्योंकि सिख शूरवीर सन है। और इसने जिहड़ा ननकाणा साहब दा प्रबंध अपने हाथ विच लिया ना, इन्हें अफसरां नूं कहा सी भी जितनी आमदन मैनू मिलती है ना, उहदे विचों एक वड्डा हिस्सा मैं तुहानूं दिया करांगा। और अंग्रेज़ तां चाहते ये सन कि गुरुद्वारियां दा प्रबंध इन्हां लोकां दे हथ विच आवे ते सिख जिहड़े हन वो इस चीज़ तो वांझे रह जाण। सानू तां आदि काल तो गुरु ग्रंथ साहब नाल तोड़न की कोशिश की जाती रही है।
लेकिन जिहड़े सिख सुचेत रहिंदे ना वो कदी भी दुश्मनां दीयां चालां विच नहीं आउंदे हन। अंग्रेज़ां ने इत्थों तक चिट्ठी लिख के दित्ती सी महंत नारायण दास नूं कि जिहड़ा भी शस्त्र इस नूं चाहीदा होवे, अंग्रेज़ां दा जिहड़ा असला है ना उहदे विचों इस नूं उपलब्ध कराया जावे। जिहड़ा भी शस्त्र ये लैना चाहे इस नूं दिता जाएगा। उन्होंने चिट्ठी लिख के दित्ती सी क्योंकि अंग्रेज़ां नूं बहुत वड्डी आमदन मिलदी सी ननकाणा साहब विचों। इन्हें अंग्रेज़ां नूं अपने वल कीता होया सी। इन्हें प्रबंध अपने हाथ विच लिया। करतार सिंह नूं मिलिया, कहंदा भी 3 गल्लां मेरियां मन लवो, जिहड़ियां गलतियां हो गईयां ने वो मेरियां माफ़ करो तो अगों मैं फिर नहीं करदा हाँ। ये केवल समा पास करदा पिया है भी कुछ समा मैनू मिल जावे तो मैं फिर ऐसा प्रबंध करा कि ये सिख जिहड़े ननकाणा साहब दा प्रबंध लेना चाहते ना इन्हां नूं हमेशा वास्ते खत्म कर दियां मैं। वो सिर्फ टाइम पास करदा पिया सी। इन्हें 3 शर्तां रखियां भी गोलक दे विचों मैनू हिस्सा दिता जावे। पहली शर्त ये सी। दूसरा, ननकाणा साहब दा प्रबंध मेरे कोलों ना खोवो, ये मेरे कोल ही रहन दिओ। तीसरा, श्रोमणी कमेटी दा मैनू मैंबर बनाओ। तो भाई करतार सिंह जी कहन लगे भी 2 गल्लां ते तेरियां मैं मनवा सकना वा जे तू बंदियां वाले काम करें तां। पर ये जिहड़ी तीसरी गल तो कही है ना कि श्रोमणी कमेटी का मैंबर बनाओ, तेरे वर्गा बंदा श्रोमणी कमेटी का मैंबर नहीं बन सकता है, क्योंकि वो बड़े सुचेत सन वो सिख। इसने आख्या कोई गल नहीं, मेरिया 2 ही शर्तां मान लो, क्योंकि ये तो समा पास करदा पिया वे। जब इसनूं पता लगा कि 4, 5, 6 मार्च का समागम रखिया सिखां ने, इन्हें अपनी एक कॉन्फ्रेंस बुलाई लाहौर दे विच 19 ते 20 फरवरी नूं। इसने अपने कुछ बंदे उत्थे इकट्ठे कीते ताकि उन्हां दे नाल विचारां कर सकीए तो कोई वियोत ऐसी बनाई जा सके कि ननकाणा साहब दा प्रबंध हमेशा वास्ते मेरे हाथ विच आ जावे, सिखां नूं बिल्कुल बाहर ही कढ़ दिता जावे। जदों इसने 19-20 की मीटिंग रखी लाहौर दे विच, महंत नारायण दास दे नाल भाई करतार सिंह दा एक बंदा जिसने भगवे कपड़े पाए हुए सन ते महंत नारायण दास दे नाल रह के जेड़ियां भी अंदर दियां गल्लां होंदियां सन ना वो भाई करतार सिंह तक पहुँचा दिंदे सन। खबर पहुँच गई कि 19-20 नूं मीटिंग रखी है और अंदरों ही अंदरों नारायणू महंत सिखां नूं खत्म करन दी प्लानिंग पिया करदा वे, क्योंकि इसने 28 पठान अपने कोल भर्ती कर ले सन। 10 इसने टॉप दे गुंडे जिन्हां दे उत्ते अदालतां दे विच केस चलदे पे सन, सारे समझ लो कि ये जिन्हां ने मर्डर किए हुए सन, कतल किए हुए सन, उन्होंने इसने अपने नाल मिलाया है। बल्कि इतिहास तो इस तरह भी कहता भी इन्हां 10 की हाज़री पहले जेल दे विच थाने दे विच लवाई और उन्हां दे साइन कराए ताकि लोग ये समझन कि ये लोग तो ननकाणा साहब गए ही नहीं, ये तो थाने दे विच बंद सन। रिश्वतां दे के उन्हां दी एंट्री थाने करवा के ते रखिया उन्होंने ननकाणा साहब दे विच। जद सिखां नूं ये खबर पहुंची कि 19-20 फरवरी की मीटिंग रखी है, तो भाई करतार सिंह जी ते लक्ष्मण सिंह जी ते भाई बूटा सिंह जी इन्हां ने विचार किया भी 4, 5, 6 मार्च बड़ी दूर है, महंत ने जाना है लाहौर विच, ते क्यों ना आपां महंत लाहौर जाएगा, असी पिछों जाके ते ननकाणा साहब ते कब्जा कर लवांगे। असी इन्हां तिन्हां ने ही आपस विच मीटिंग की भी असी श्रोमणी कमेटी नूं दसीए ही ना,
ਆਪਣੇ आप ही चलते हाँ, जथे लैके असी तीनों चलांगे तो ननकाना साहब के उत्ते असी चुपचाप कब्जा कर लेना, किसी को पता ही नहीं लगन देना। महंत ने होना वे लाहौर दे विच 19 फरवरी नूं, जिस वक्त महंत नारायण दास ट्रेन विच बैठा ननकाना साहब तो, समा भी लिखिया दोपहर का समा सी, 3:35 का समा सी। ट्रेन ते जद बैठा एक मुसलमान औरत जिहड़ी इस महंत दे कोल काम करदी सी, उन्हें आख्या भी तू कित्थे चलिया लाहौर विच, मैं ते सुनिया कि कालियां पग्गां वाले इत्थे आउण वाले ने, उन्होंने ननकाना साहब ते कब्जा लेना में, ते तू कित्थे चलिया में। जद इसनूं पता लगा ना कि सिख आ रहे ने ननकाना साहब का कब्जा लैण वास्ते, इन्हें चलदी ट्रेन दे विचों छाल मारी ते वापस ननकाना साहब आ गया वे। और जेड़े इस दे गुंडे सन, उन्होंने इसने हुक्म दिता कि तैयारियां शुरू कर दियो। मिट्टी का तेल मंगाया, लकड़ां मंगाइयां, तलवारां तेज कीतियां, बरछियां तेज कीतियां, बंदूकां लियांदियां और सारी व्योत उन्होंने समझा दी कि जेड़ा भी ननकाना साहब दे अंदर वड़े ना, वो वापस बाहर ना जावे। जो ही जत्था अंदर वड़ेगा दरवाज़ा बंद कर देना है। बंदूकां वाले पहले दर्शनी ड्योढ़ी दे उपर बैठणगे, जेड़े भी अंदर आउण मत्था टेकदियां होयां नूं गोलियां मार के ते इन्हां सारियां नूं खत्म कर देना है। तुसीं बाहरों कुछ गल्लां होर करदा सी, पर अंदरों इस दे चालां कुछ होर चलदियां पईयां सन। सिखां ने जद ये फैसला कर लिया, भाई लक्ष्मण सिंह तारोवाल और भाई बूटा सिंह जी ने, भाई करतार सिंह जी ने, भी असी आप ही चलते हाँ। 19 फरवरी की शाम नूं 2 घटनावां वापरदियां ने। एक तो भाई लक्ष्मण सिंह तारोवाल, इहदे घर कोई औलाद नहीं सी। एक बच्चा सी जिहदा नाम सी मंगल सिंह। उस बच्चे ने जदों गुरुद्वारे दे विच कविता पढ़ी ना, उन्हें ऐसे वजद दे विच कविता पढ़ी कि लक्ष्मण सिंह तारोवाल बड़ा प्रसन्न होया, खुश होया। इस बच्चे की उम्र उस वक्त केवल कोई 8-9 साल की उम्र सी इसदी। इन्हें जाके उस बच्चे नूं आख्या भी कमाल कर दी है पुत्रा, तू ऐसी कविता पढ़ी है, धन हन तेरे माता पिता जिन्हां ने तैनूं ये सिक्ख्या दिती है। कहंदे ने जदों माता पिता का नाम लिया ना, ते बच्चा रोन लग पिया। तो लक्ष्मण सिंह ने आख्या भी मैं तैनूं कुछ कहा तो नहीं है, तू रोन क्यों लग पिया। कहंदा तू मैनू मेरे माता पिता याद करा दिते ने, मेरे माँ प्यो हुण इस दुनिया विच नहीं हन, मैं कल्ला ही हाँ। गुरुद्वारे कविता पढ़ के जो पैसे संगत वालों मिलते ने, उन्हां पैसों के नाल मैं अपना गुजारा करदा हाँ। भाई लक्ष्मण सिंह ने आख्या भी तेरे माता पिता नहीं हन तो मेरे कोल औलाद नहीं है। गुरु नानक ने संजोग बनाया, चल तू मेरे नाल, मैं गुरु नानक दे चरनां विच प्रण करदा हाँ कि अज तो बाद तू मेरा पुत्र है। किधरे सोच साडे समाज विच, साडी कौम दे विच आ जाए ना कि इस तरह के जो रुलदे जिन्हां दे माता पिता नहीं हन या जो पिछड़ गए ने, किधरे उन्हां नूं असीं गोद लैना शुरू कर दईए। और यही उपदेश सी गुरु नानक दा, पर असी इस तो वांझे रह गए हाँ। असी हुण तो बस अपना काम बनना चाहिए, दूजा भावें पड़ोस विच ही भुखा मरदा होवे, कोई उत्थे जाके किसी नूं कुछ नहीं पुछदा है। इसने क्योंकि ये बच्चा मजहबी बच्चा सी, जिन्हों असी शूद्र कहने आ, भाई लक्ष्मण सिंह तारोवाल ने इस बच्चे नूं अपनी थाली दे विच रोटी खवाई और अपने सीने न लाया। भावें बिलादरी वालियां ने बड़ा इसका बुरा मनाया,
पर लक्ष्मण सिंह ने आख्या भी मैनू किसी दी कोई परवाह नहीं, अगर मैनू परवाह है तो वह गुरु नानक दी है जिन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ अपने गल नाल लाया है। इस बच्चे नू पढ़ाया लिखाया गया। ये बच्चा पढ़ लिख के ते अंग्रेजी फौज दे विच भर्ती होया और इसने क्योंकि अमृत छकिया होया सी तो इसने किरपान भी पाई हुई सी। अंग्रेज अफसरां नू एक दिन परेड वाले दिन पता लगा भी इस बच्चे ने किरपान पाई हुई है। जिहड़ा अंग्रेज़ां दा वड्डा अफसर सी ना, उन्हें आख्या भी या तो तू नौकरी छोड़ दे ते या फिर एक किरपान उतार दे। इस बच्चे ने भाई मंगल सिंह ने आख्या भी किरपान तो मेरी तां उतरेगी जिस दिन मेरे शरीर दे विचों श्वास निकल जाणगे, ये किरपान तो तां ही उतरेगी। तू नौकरी ते नहीं रखना ते तू ना रख। कहंदे ने इहदे उत्ते केस चलाया गया। 6 महीने दी इसनूं जेल होई ते जदों जेल दे विचों बाहर निकलिया ना तो संगतां ने फिर इसका स्वागत किया। नगर कीर्तन के रूप में इसनूं घर लैके आए और इसनूं एक खिताब दिता किरपान बहादुर दा। किरपान बहादुर दा खिताब दिता। भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाल ने शाम के वक्त क्योंकि तुरना सी, रात नूं इन्हां ने निकलना सी ननकाणा साहब वास्ते, दही दे नाल इशनान किया। केसी इशनान किया भी पता नहीं उत्थे जाके असी वापस मुड़ना है कि नहीं मुड़ना। जे शहीद हो गए पता नहीं इशनान करन दा समा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फिर घरों तैयारियां करके गए हैं। क्यों? क्योंकि गुरु के जेड़े सिख होंदे ना, मोहे मरने का चाव है, मरो तो हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है, पर हमारे बार। इतना चाह सी इन्हां दे अंदर मरण दा। जब इसने दही दे नाल इशनान किया ना तो इहदा जिहड़ा बच्चा सी जिन्हों इन्हें गोद लिया सी, भाई मंगल सिंह किरपान बहादुर, उन्हें आख्या भी बापू कित्थे चलिया मैं? तो लक्ष्मण सिंह ने आख्या भी मैं ननकाणा साहब चलिया, गुरु के धामां नूं आज़ाद कराना है, कोई पता नहीं उत्थे साड़ी शहादत भी हो जाए, कोई पता नहीं है। कहंदे ने 18 तरीक नूं 18 फरवरी नूं ये मंगल सिंह किरपान बहादुर पहली बार अपना मुकलावा लैके आया सी। पुराने समय दे विच ना विआह कर दिंदे सन ते मुकलावा फिर बाद विच लिआंदा जांदा सी। 18 तरीक नूं ये मुकलावा लैके आया ते 19 तरीक नूं भाई लक्ष्मण सिंह जदों जाण दी तैयारी करदा है ना तो ये मंगल सिंह कहंदा भी पिता जी मैं भी तुहाडे नाल चलना मैं। तो उन्हें आख्या भी पुत्र अजे तां तूं कल मुकलावा लैके आया है ते अज तूं उत्थे जाण दी गल करना है, कोई पता नहीं उत्थे असी वापस मुड़ना है कि नहीं मुड़ना है, उत्थे कोई पता नहीं है। ते मंगल सिंह किरपान बहादुर कहंदा भी बापू तू आपे ही तो आखना है भी साडा असल जिहड़ा विआह है वह मौत लाड़ी दे नाल होना है। जिंद बहुती मरण वर लै जासी परनाए, की होया जे अज इस बच्ची नूं मैं विआह के लिआया, असल विआह तो मेरा ननकाणा साहब दे विच होना है, तू मैनू नाल लैके चल। कहंदे ने इस बच्चे ने भी दही दे नाल केसी स्नान कीता वे, जेड़े कपड़े पा के ये अपना मुकलावा लैन गया सी ना उही कपड़े पा के अज फिर तैयार हो गया और अपने पिता जी दे नाल जाण वास्ते। दूसरे पासे एक भाई कहर सिंह जी ने, कहर सिंह अंग्रेज फौज दे विचों रिटायर सी है। कहर दा मतलब हुंदा शेर, कहर शेर नूं कहंदे ने। अंग्रेज अफसर दे नाल एक दिन शिकार खेडन गए सन। शिकार खेडदियां खेडदियां जिस वेले बब्बर शेर सामने आया ना तो अंग्रेज अफसर ते डर के ते दरखत दे उत्ते चढ़ गया।
और वो आवाज़ मारदा भी कहर सिंह तू भी उपर आ जा, नहीं तो शेर तैनू खत्म कर देगा। भाई कहर सिंह का जवाब सी भी ये जंगल का शेर है ते मैं गुरु गोबिंद सिंह दा शेर हाँ। अज शेर दा मुकाबला शेर नाल है, मैं पिछे वापस नहीं मुड़ सकता हाँ। अंग्रेज ने इसनू बड़ा समझाया भी ये गल्लां सिर्फ कहण दियां ने। उन्हें आख्या भी कहण दियां गल्लां नहीं, जिथे गुरु के सिख खड़े हो जांदे न अनहोणियां गल्लां भी होणियां दे विच बदल जांदियां ने। और इतिहास कहता है कि उस शेर ने जिस वक्त कहर सिंह दे उत्ते छाल मारी ना, इहदे हत्थ दे विच नेजा सी, इन्हें नेजा शेर दे मूँह दे विच मारिया ते एकदम दबा के ते जमीन दे उत्ते सुट दिता और वो शेर उत्थे ही खत्म हो गया। ये सी कहर सिंह। इहदा एक पोतरा है, एक बच्चा है इसका पोतरा, जिहदे माता पिता इसदे जन्म दे नाल ही इहदे बच्चे जिहड़े ने ना, इहदे माता पिता मर गए सन। इस बच्चे दे बहुत छोटी उम्र दे विच दादी ने पाल के ते इसनूं वड्डा कीता सी। कहंदे ने रूह दे नाल दुध दे विच रूह नूं डुबो के ना ते बूंद बूंद करके इस बच्चे दे मूँह विच पा के ते इस बच्चे नूं पाल के वड्डा कीता। 5 साल दी इस बच्चे दी उम्र सी। ते भाई कहर सिंह जदों इशनान करन लगे ना, तो इस बच्चे ने पूछया ये बापू कित्थे चलिया है, ते दादा सी, पर क्योंकि अपना पिता नहीं सी तो बापू ही कहंदा सी उसनूं, ये बापू कित्थे चलिया। उन्हें आख्या भी पुत्र ननकाना साहब चलिया हाँ, शहीदी प्राप्त करन वास्ते। इस बच्चे ने आख्या भी मैं भी तेरे नाल जाना है। भाई कहर सिंह कहन लगे भी तू तो बड़ा छोटा है, अजे 5 साल दी तेरी उम्र है, तू अजे शहीदी प्राप्त नहीं कर सकता। इस बच्चे का जवाब सुनना तुसी। बच्चा कहता भी है हुणे ही थोड़े दिन पहले मेरी दादी ने मैनू कहानियाँ कथावां सुनाइयां ने कि 5 साल ते 7 साल दे बाबा फतेह सिंह जी ते बाबा जोरावर सिंह जी सरहंद दी कंधां दे विच शहीद होए ने, तो मैं क्यों नहीं शहीद हो सकता हाँ। वो कैसे माता पिता होणगे जो अपने बच्चों नूं इस तरह दियां सिक्ख्यावां दिंदे ने। एवें नहीं, मैं कई बारी अर्ज करता होना, लोग उलामा देंदे ने बच्चे बिगड़ गए ने, बच्चे नहीं बिगड़े, असी आप ही बिगड़े पे हाँ। क्योंकि ना असी इतिहास आप पढ़िया, ना असी अपने बच्चों नूं सुनाया है, ना असी आप गुरुद्वारे आउंदे हाँ, ते ना असी अपने बच्चों नूं लैके आउंदे हाँ। असी ये बच्चा कहता है जी 5 साल का फतेह सिंह शहीद हो सकता है, तो मैं भी तो गुरु गोबिंद सिंह का पुत्र हाँ, मैं क्यों नहीं शहीद हो सकता। कहते ने बच्चा भी नाल चलन वास्ते तैयार हो गया। दादी ने इसनूं बड़ा समझाया भी पुत्र सफ़र बड़ा लंबा है तो तू थक जाएगा। कहता दादी जिस वक्त बापू ने मैनू गुरु की कथावां सुनानियां ने ना, पता ही नहीं लगना कदों कितना समा बीत जाना। मैं कदी नहीं कहांगा भी मैनू चुको, सारा सफ़र मैं पैदल तय करांगा, मैं अपने बापू नूं भी थकन नहीं देंगा। ये सारियां तैयारियां हो गईयां। 19 फरवरी रात नूं भाई लक्ष्मण सिंह जी तैयार हो के अपने सुपुत्र दे नाल होर अपने साथियों दे नाल गुरु ग्रंथ साहब महाराज की ताबियां दे विच खलो के अरदास करते ने कि हे सच्चे पातशाह तेरे अस्थानां ते असी चले हाँ, आज़ाद कराउण वास्ते तू रहमत करी, बख्शिश करी सच्चे पातशाह कि साडा ये जिहड़ा कारज है ना, ये निर्विघ्नता सहित संपूर्ण हो जाए, किधरे असी अपने मकसद तो डोल ना जाइए। क्योंकि सिख नूं महाराज ने अरदास दिती है, जी की बिरथा होए सो गुर पे अरदास कर। अरदास जदों कीती ना ते हुक्मनामा लिया गया, ते हुक्मनामा आया चौथे पातशाह दा
जिन्हां दियां पंक्तियां ने तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई। ये पंक्तियां उस पावन शब्द दियां हन। भाई लक्ष्मण सिंह जी बड़े खुश होए भी गुरु ने भी कह दिता भी शहादत ते होनी होनी है साड़ी। ये सारे इत्थों चलन लगे ने। उधर दूसरे पासे श्रोमणी कमेटी नूं पता लग गया भी 3 जत्थे भाई लक्ष्मण सिंह, भाई बूटा सिंह ते भाई करतार सिंह जी लैके चलन वाले ने। ननकाना साहब दे विच उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जिहदे विच 5 सिंह साहिबान ने दस्तखत कीते, मास्टर तारा सिंह ने दस्तखत कीते और उहदे उत्ते लिखिया गया कि तुहानू खालसा पंथ दा हुक्म है कि मार्च तो पहले किसी ने ननकाना साहब नहीं जाना है। आज़ाद करावांगे ननकाना साहब नू, लेकिन सारे पंथ दे नाल मिल के तुसी कल्ले नहीं जाना, क्योंकि खबरां उत्थे भी पहुँच रही सन कि महंत अंदरों तैयारी कुछ होर ही कीती बैठा है। उत्थे सब नू मारना चाहता सी। भाई दलीप सिंह दे हत्थ विच चिट्ठी दे के भेजिया भी जितनी जल्दी हो सके जाके ते उन्हां जत्थियां नू रोको। भाई दलीप सिंह करतार सिंह नू मिलिया है और बूटा सिंह नू भी मिलिया है, लेकिन भाई लक्ष्मण सिंह जी नहीं लभ सकिया। वो चिट्ठी दिखा के भाई करतार सिंह नू रोकिया बई पंथ दा हुक्म है। भाई करतार सिंह तो रुक गए। उन्हें आख्या हुण लक्ष्मण सिंह नू कौन रोकेगा, क्योंकि भाई लक्ष्मण सिंह काफ़ी अगे निकल गए सन। और वियोत ऐसी बनाई सी कि ननकाना साहब दे कोल जिहड़ी चंद्रभान दी चाल है, एक सूआ वगदा नहर वगदी सी, उहदी पुल दे उत्ते इन्होंने मिलना सी जाके। जदों ये दलीप सिंह सारी रात लभदा रहा पर वो मिले ना। भाई लक्ष्मण सिंह जी लभण दी बड़ी कोशिश की, थक गया। थक के इन्हें एक सिख दे घर विच पनाह लई भी हुण वो तो लभदे नहीं पे, मेरा शरीर थक गया, जे किधरे भाई लक्ष्मण सिंह मिलन तो यह चिट्ठी दिखा के जरूर उन्होंने रोकना कि मार्च तो पहले किसी ने ननकाना साहब नहीं जाना है। पर भाई लक्ष्मण सिंह नूं लभ नहीं सके। भाई लक्ष्मण सिंह जी ने क्योंकि आपस दे विच जिहड़ी विचार होई सी भी सारे जत्थे इकट्ठे होवांगे, एक बंदे नूं भेजिया भी जाके उत्थे चंद्रभान दी जो चाल है, जो नहर है, उत्थे जाके जिहड़े जत्थे पहुँचे ने ना उन्होंने भी लैके आ जाओ। जद इस सिख ने जाके उत्थे लभ्या तो कोई जत्था इन्होंने मिलिया नहीं है। जद इन्हों कोई जत्था नहीं मिलिया तो उन्हें आख्या भी कोई गल नहीं, नहीं मिले हैं, असी जो प्रण किया असी तो ननकाना साहब जाना ही जाना है। इन्होंने रस्ते दे विच एक बारी होर अरदास की है, उत्थे भी यही हुक्मनामा आया सी, तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई। 2 बारी ये हुक्मनामा आया है और दोनों बारी भाई लक्ष्मण सिंह ने अरदास की सी। जिस वेले 21 फरवरी का यह दिन आ जाता है और सवेर का समा है कोई 5:44 और 30 सैकंड का समा है, वो जिहड़ी चिट्ठी आई सी ना, वो चिट्ठी लैके ते भाई लक्ष्मण सिंह नूं दिखाई कि पंथ का हुक्म है कि किसी ने भी ननकाना साहब दे अंदर मार्च तो पहले नहीं जाना है। इस जत्थे दे विच एक भाई टहल सिंह है जो बड़ी चढ़दी कला वाला है। उन्हें आख्या भी असी अरदास करके आए हाँ तो 2 बारी गुरु ने सानू हुक्मनामा दिता है कि तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई। जे हुण भी असी ननकाना साहब नहीं गए ना तो फिर साडा जीवन बेकार है। भाई टहल सिंह कहता है भी कोई जावे ना जावे, मैं तो ननकाना साहब जाना ही जाना है, मत्था टेके तो बगैर मैं वापस नहीं मुड़ सकता हाँ। तो भाई लक्ष्मण सिंह नूं भी याद आ गया भी वाकई गुरु ने भी हुक्म किया है। इन्हें आख्या भी हुण तां असीं अरदास कर चुके हाँ, हुण असी
नहीं रोक सकते हाँ। भावें जो भी होवे, अंदर महंत ने तैयारियां कीतियां हुईयां ने। सवेरे तकरीबन कोई 5:45 बजे का समा और ननकाना साहब दे अंदर इस जत्थे ने प्रवेश किया है। वाहिगुरू वाहिगुरू का सिमरन करदियां होया अंदर प्रवेश करके जिथे मेन गुरुद्वारा ना, छोटा जा कमरा है, तकरीबन कोई 10 फीट का कमरा है वो छोटा जा, बाकी उहदे आसे पासे बहुत वड्डा बरांडा बनाया होया। उत्थे जाके इन्हां सारियां ने मत्थे टेके ने और रसना दे उत्ते सिमरन है। प्रण करके आए सन कि हाथ नहीं चुकना है। महंत दे गुंडियां ने बनाई हुई वियोत दे मुताबक सारा जत्था जदों अंदर प्रवेश कर जांदा ना, पिछों इन्हां ने दरवाज़ा बंद करके ते उसनूं ताला मार दिता है ताकि कोई वापस बाहर ना जा सके। भाई लक्ष्मण सिंह जी गुरु ग्रंथ साहब महाराज के ताबियां ते जा बैठे हैं ते अखां दे विच हंझू। महाराज कितनियां अरदासां कीतियां ने, इतनियां अरदासां तो बाद अज तेरे दर्शन दीदार होए ने। किरपा करी जिस मकसद वास्ते असी आए हैं ना, साडा ये मकसद पूरा हो जावे। अरदास कर ही रहे सन कि जैसी वियोत बनाई हुई सी, महंतू नारायण दास ने इशारा किया, दर्शनी ड्योढ़ी दे उत्तों पहली गोली चली है और वो गोली लगी है भाई टहल सिंह नूं, क्योंकि इस भाई टहल सिंह ने ननकाना साहब दे अंदर प्रवेश करन तो पहले भाई लक्ष्मण सिंह जी दे घर वाली सी ना, बीबी इंदर कौर, उन्होंने अपनी जेब दे विचों 18 रुपये कढ़ के दिते सन और ये 6-7 बीबियां सन नाल। और इन्हों आख्या भी तुसी गुरुद्वारा तंबू साहब चले जाओ, शहीद असी हो जाना है। साडे शहीद होने तो बाद एक शुकराने दे रूप विच श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा अखंड पाठ कराउणा ते बाकी सारे पैसे लंगर दे विच पा देने ने। इन्हें कहा सी भी असी सब तो पहले शहीद होना है। सब तो पहली गोली लगी भाई टहल सिंह नूं। गोली लगदियां ही जो इसका शरीर थले डिगे ते इहदी रसना तो बोल निकले, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, और इसके प्राण पंखेरू उड़ गए हैं। महंत का इशारा पा के जो गोलियां चलियां ने, जितने बाहर सिख बैठे हुए सन सारियां नूं गोलियां लगियां ते सारियां दे शरीर तड़फदे पे ने। उपरों उतर के आए ने महंत दे गुंडे। गुरुद्वारा साहब दे अंदर जेड़े बैठे हुए सन उन्होंने भी बंदूकां ते गोलियां मारनियां शुरू कीतियां ने। साडा इतिहास कहता है कि जिस वेले गोलियां चलियां ना, तो भाई लक्ष्मण सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेअदबी ना होवे, इस वास्ते गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप संतोख के ते अपने सीने दे विच लैके ते अपना जिहड़ा शरीर है ना उन्होंने तले झुका दिता वे, ताकि गुरु ग्रंथ साहब नूं गोली ना लगे। लेकिन फिर भी 2 गोलियां गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं लगियां ने ते भाई लक्ष्मण सिंह नूं भी लगियां हन। खून जदों निकलिया शरीर दे विचों ते गुरु ग्रंथ साहब दे पत्रियां दे उपर भी खून लग गया है। जिस वेले सारियां नूं गोलियां लग चुकियां ना, वो जिहड़ा 5 साल दा बच्चा सी दरबारा सिंह, जदों पहली गोली चली ना, तो सिखां ने उस बच्चे नूं कमरे दे अंदर ही अलमारी सी, उस अलमारी दे विच बिठा दिता भी किधरे बच्चा घबरा ना जावे, क्योंकि शहादतां हो रही सन। सारे सिंह जख्मी होए ने, कुछ शहीद हो गए ने, कुछ नहीं होए ने। महंत ने अपने मूँह दे उत्ते कपड़ा बन्निया
ते घोड़े दे उत्ते सवार हो के ते अपने गुंडियां नूं कहंदा भी एक भी जिउंदा नहीं रहना चाहिए, बल्कि इन्हां मरिया होयां दे शरीर दे भी टुकड़े टुकड़े इतने टुकड़े कर दिओ कि कोई गिण ना सके किहड़ा टुकड़ा किहड़े सिख दा है, कोई पहचान ना सके। मैं चाहना इन्हां सिखां नूं ऐसी मार मारो कि दोबारा कोई ननकाना साहब दा प्रबंध लैण दी गल भी ना करे। और इस दे जिहड़े गुंडे सन, शराबां उन्होंने पीतियां हुईयां, सिखां दे शरीरां दे टुकड़े करने शुरू कर दिते ने। भाई लक्ष्मण सिंह जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज के ताबियां विच बैठे सन, गोली लगी है, शरीर बेहोश होया है, हालांकि प्राण विच है ने। महंत ने आख्या भी इसनूं बहुता चा चढ़िया होया ननकाना साहब का प्रबंध लैण दा, इनू बाहर लैके आओ। केसां तो पकड़ के भाई लक्ष्मण सिंह जी नूं बाहर लिआंदा गया और तलवार मार के ते शरीर दे नालों सिर नूं जुदा कर दिता गया। ते महंत नारायण दास ने भाई लक्ष्मण सिंह दा सिर केसां तो पकड़ के ते ननकाना साहब दा जिहड़ा सामने दा दरवाजा है ना, जमीन दे उत्ते मार के आख्या भी लै ननकाना साहब दा प्रबंध हुण तैनूं मैं देना वा। जितने सिख सन सब दे टुकड़े टुकड़े करके जिहड़ियां लकड़ां ते मिट्टी दा तेल मंगाया सी, अग बाल के ते सारे टुकड़े ते शरीर उहदे विच सुट्टी जांदे ने। भाई लक्ष्मण सिंह दे शरीर नूं ननकाना साहब दे अंदर एक जंड दा दरखत है, उहदे उत्ते पुट्ठा लटका के ते तेल पा के ते उसनूं अग ला दित्ती गई है। ये दरखत हुण भी उत्थे मौजूद है। सिखां दे तनां दे विचों खून इतना निकलिया है कि ननकाना साहब दी दर्शनी ड्योडी दे विचों खून निकल के ते गुरुद्वारा साहब तो बाहर सड़क दे उत्ते आ गया। जिहड़ा चुबच्चा सी ना पैर धोण वाला, जिथे असी जिसनूं चरण गंगा कहने आ, कहंदे ने, बड़ा डूंगा बनिया होया सी और सारा सिखां दे खून दे नाल भर चुका सी। जिस वेले सारे सिख शहीद हो गए ने, गुरुद्वारे दे अंदर जिहड़े खून दे दाग सन, महंत दे गुंडे उन्हां दागां नूं धोण लगे ने। कमरे दे अंदर दरवाजे दे विच जिहड़ा अलमारी दे विच बच्चे नूं बंद कीता होया सी, उस बच्चे ने अंदरों आवाज़ मारी, है बापू तू कित्थे में, तू तो क्या सी भी असी दोनों शहीद होवांगे, मैनू इत्थे बंद कर दिते, बाहर की होंदा पिया, दस ते सही मैनू, ते असी कदों शहीद होना मैं। जिस वेले ये आवाज़ आई ना, महंत दे गुंडियां ने जदों दरवाज़ा खोलिया, अंदरों एक बच्चा निकलदा है 5 साल का, जिहदा नाम है दरबारा सिंह। महंत कहंदा भी इस बच्चे नूं ऐसी मार मारो कि सिखां दी रूह कंब जावे। 2 बंदियां ने हथ पकड़े ने ते 2 ने लत्तां पकड़ियां ने। इस 5 साल दे बच्चे दे तन नूं तलवार मार के 2 टुकड़े करके ते बलदी हुई अग दे विच सुट दिता वे। एक महंत दे नाल एक होर महंत सी, जिहदा नाम सी देवा राम। जदों सिखां दा खून डुलिया ना, कहंदे ने इस देवा राम ने जमीन दे उत्तों सिखां दा खून अपनी जुबान नाल चटदियां होया इन्हें छाती ते हथ मार के आख्या, अज साडी अंदर दी प्यास बुझी है, प्यास अज बुझी है। जदों अंदर गोलियां चलदियां ने ते बाहर बड़े सिख कट्ठे हो गए, लोग कट्ठे हो गए, क्योंकि गोलियां चलदियां पियां, सिखां दियां आवाज़ां भी ने। खबर पहुँच गई भाई करतार सिंह तक। भाई करतार सिंह जी ने फिर ऐलान कर दिता भी जिहड़ा सिख जिथे बैठा जिहड़ी भी हालत विच है, उहदे कोल जिहड़ा भी शस्त्र है ना, वो शस्त्र लैके ते ननकाना साहब वल चल पवो। ऐलान कर दिता इन्होंने। कहंदे ने 2200 सिख जिहदे हाथ विच जिहड़ा भी शस्त्र आया ना, वो लैके ते ननकाना साहब वल चल पिया है। 11 जत्थे बनाए गए ने 2200 सिखां दे, 200-200 का एक जत्था बनाया।
अंग्रेज़ां नूं पता लगा कि इत्थे कारा वापर गया वे। अंग्रेज़ मिलटरी फोर्स लैके ननकाणा साहब नूं घेरा पा लिया। भाई करतार सिंह जी जदों पहुँचते ने, अंग्रेज़ अफसरां ने आख्या भी तुसी वापस मुड़ जाओ, पिछे साडे मिलटरी है, मशीन गन्नां असी बीड़ियां होईयां ने। भाई करतार सिंह कहंदा भी अज जिहड़ी अग साडे अंदर लगी हुई है ना, तुहाडियां मशीन गनां ते दूर, जे तुसी तोपां भी लैके आए ना ते अज सिखां दी अग उन्हां तोपां नूं भी पंगार के रख देवेगी। अज सानू कोई नहीं रोक सकदा है। भाई करतार सिंह जी ने इन्हां अंग्रेज़ां नूं उन्हां दी भाषा भी समझाया भी जिस तरह तुहाडे वास्ते यरूशलम है जिथे हज़रत ईसा का जन्म होया है, इस तरह ही ननकाणा साहब साडे वास्ते है। उन्हें आख्या तुसी 2 दिन रुक जाओ, गुरुद्वारे का प्रबंध तुहानू दे देंगे। भाई करतार सिंह जी ने इतने जोश विच आख्या तू 2 दिन की गल करना है, असी 2 मिनट भी होर नहीं रुक सकते हाँ। कहते ने अफसर समझ गया कि हुण सिखां नूं रोकना बड़ा मुश्किल काम है। उन्हें आख्या तुसी की चाहते हो? भाई करतार सिंह ने आख्या भी चाबियां साडे हवाले करो। अंग्रेज़ अफसर ने आख्या भी तुसी कमेटी बनाओ। खड़े पैर उत्थे ही 7 मैंबरां दी कमेटी बनाई गई और उस अंग्रेज़ अफसर ने जदों चाबियां दित्तियां, भाई करतार सिंह ने जिस वक्त ननकाणा साहब दा दरवाज़ा खोलिया, क्योंकि महंत ते उसदे गुंडे उत्थों जा चुके सन। अंदर ननकाणा साहब दा जो अंदर फील्ड है, जो मैदान है, कोई जगह ऐसी नहीं सी जिथे सिखां दा खून ना डुलिया होवे। कोई जगह ऐसी नहीं सी, और जिथे सिखां दे शरीर दे टुकड़े ना पए होण। कहते ने कितना ही कोई कठोर दिल से ना, ननकाणा साहब दे अंदर वड़दियां ही उहदियां भी अखां दे विचों हंझू निकल आए सन, क्योंकि सिखां दे शरीर दे टुकड़े पए हुए ने, केस पए हुए ने, किधरे कंघे पए ने, किधरे किरपाना पईयां ने, किसी दी लत्त पई हुई है, किसी दा हथ पिया होया है, किसी दा सिर पिया होया है। देखण वालियां ने भी एक बारी तां अखां बंद कर लियां सन। भाई करतार सिंह जी ने सारियां नूं आख्या भी इन्हां शरीरां नूं इकट्ठा करो। कहंदे ने 3 टोकरे वड्डे भर के सिखां दे शरीर दे मांस दे जो टुकड़े सन, 3 टोकरे उसदे वड्डे भरे गए ने। 126 खोपड़ियां सिरां दियां ये मिलियां ने। 6 खोपड़ियां बाहर एक पट्ठा सी किसी कुंभार दा, 6 खोपड़ियां उत्थों मिलियां ने। 4 लाशां मिलियां हन जिहड़ियां अद्धियां सड़ियां हुईयां ते कट्टियां हुईयां सन। तन दे उत्ते इतने जख्म सन, पहचान विच नहीं सी आंदा भी किस दा किहड़ा शरीर है। सारे ये टुकड़े सारे सिखां दे शरीर इकट्ठे कीते गए। चिता एक वड्डी चिखा बना के उन्हां चिखा दे उत्ते भाई लक्ष्मण सिंह दा शरीर, 4 लाशां होर और 130 दे करीब जो खोपड़ियां मिलियां सन वो रख के, बाकी सिखां दे टुकड़े रख के शरीरां दे ते उपर फिर लकड़ां सजा के, एक प्रोफेसर सी भाई जोध सिंह उसका नाम लिखिया। अंतिम अरदास करन तो पहले उन्हें एक तकरीर की थी। उन्हें आख्या भी कई लोग साडे उत्ते उंगलां उठांदे ने और साडा मजाक बनांदे ने कि सिख ये गल्लां ही बनांदे ने कि सिखां दा बंद बंद कटिया जांदा है, टुकड़े टुकड़े कीते जांदे ने। इस भाई जोध सिंह ने उत्ते तकरीर की, आख्या जिसनूं भी शक होवे एक बारी आके इत्थे देख लवे। वो सिख अज भी मौजूद ने जिहड़े अपने गुरु की निरादरी नूं बर्दाश्त ना करदिया होया अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े ते करवा सकदा है, पर गुरु की बेअदबी नूं बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कहंदे वो अज भी असी चिखा नूं खुला रखिया होया, वो आके देख सकता है। और ये अरदास करन तो बाद
फिर इस चिका नूं लांबू लाए गए, क्योंकि गुरबाणी दा फरमान है कि सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। किसी भी सिख की पहचान नहीं की जा सकती कि केड़ा शरीर केड़े सिख दा है। जिवें बूंद पानी दे विच मिल जाती है, जैसे सूरज की किरण सूरज दे विच मिल जाती है, पहचान नहीं की जा सकती। सिख भी सिख दे विच मिल के ते अकाल पुरख वाहिगुरु दे विच मिल गया, जिन्हां दी कोई पहचान नहीं की जा सकती। 130 तो वध शरीर सिखां दे उत्ते कुर्बान होए ते ननकाना साहब दा प्रबंध फिर अपने हथ दे विच लिया है। ऐसे सिख सन वो मरजीवड़े सिख ਜਿਹੜੇ मरण तो बाद भी अज जिउंदे हन, जिन्हां नूं असीं अज याद करते पे हाँ। एक प्रण करके जाइए, जे वाकई तुसी कथा सुनी है तो उन्हां सिखां दे जीवन तो अगर कुछ प्रभाव लिया ना, तो एक प्रण करके जाओ कि एक पंथ ते एक ग्रंथ दे नाल जुड़िए, ताकि किसी हिम्मत ना पवे कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी या किसी सिख दी कोई बेअदबी करन दा हिया भी कर सके, क्योंकि कमजोरियां तो साडियां ही ने ना। असी कहण मात्र सिख रह गए हाँ। अमृत छकीए तो गुरु वाले बनीए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रबंधक सज्जणा दा, जिन्हां ने ये उपराला कीता है और गुरु के इतिहास नाल जोड़न वास्ते सत संगत नूं ये उपराला करके जोड़िया है। सतगुरु मेहर करन असी अपने इतिहास नाल जुड़िए, क्योंकि जिहड़ियां कौमां अपना इतिहास नहीं ना पढ़दियां, वो कौमां दुनिया तो मिट जांदियां हन। ये गल याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रबंधक सज्जणा दा। और कल भी दास ने हाज़री भरनी है शाम 7:30 तो लैके 8:15 बजे तक। जिन्हां नूं सुनन दा शौक होवे ज़रूर आप गुरुद्वारा साहब समय सिर पहुँचने की कृपालता करो। ऐतवार नूं बड़ा सोहना प्रबंध आसा दीवार का प्रबंधक कमेटी ने किया है। भाई साहब भाई बलवीर सिंह जी सवेरे आसा दीवार करनगे और हर ऐतवार नूं ये उपराला होंदा है। आप जरूर पहुँचा करो। संपूर्ण आसा दीवार का कीर्तन सरवण करो और नाल ही लंगर का भी प्रबंध होंदा है। सो वध तो वध आप पहुँच के लाहा प्राप्त कर सकते हो। इतिहास सरवण करांदियां, हालांकि मैं बड़ी जल्दी आप जी नूं सरवण कराया, कई गल्लां मैं छोड़ दित्तियां ने क्योंकि समय का तकाजा है। भाई साहब जी ने कीर्तन करना है, तो फिर कभी समा बनेगा तो खुले रूप में आप जी नूं इतिहास सरवण करावांगे। कई गलतियां भी हो जांदियां, संगत बख्शण योग है, गुरु बख्श लवे। जिथे आप सारियां दे हिरदे ते प्रभाव पवे, सतगुरु मेरे ते भी कृपा करन। भुलां चुकां दी क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, कैसा ये दर्दनाक रोंगटे खड़े होने वाला इतिहास है साड़ी सिक्खी का। मैं समझदा साध